सो फाइनली फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, हमारे पास ये पीके पावर कंपनी का ऑटोमेटिक बैटरी चार्जर रिपेयर होने के लिए आया है। कस्टमर लेके आया था। इसमें कस्टमर ने प्रॉब्लम बताई है। एक दिन पहले मैंने लिया था तो दूसरे दिन ये ख़राब हो गया। आपको पता होगा कि इसकी क्लेम वगैरह नहीं होती। मैंने इसको खोल लिया है। ठीक है। खोलने के बाद अभी इसके नट वगैरह मैंने नहीं खोले। इसका मदरबोर्ड है, जो सर्किट है, चार्जर सर्किट जो है वो अभी खोलना है। सर्किट खोल के चेक करेंगे इसकी प्रॉब्लम, देखते हैं इसमें मसला क्या है और इसको बनाने की हम कोशिश करते हैं। तो देख दोस्तों, मैंने ये देखें उल्टा कर लिया है। ठीक है। इसका सर्किट निकाल कर अभी आपको मैं इसकी कंडीशन चेक कराता चलूँ। ज़्यादातर प्रॉब्लम किस किस में आती है, उसके बाद इसमें कौन सी प्रॉब्लम है वो भी आपको मैं बताऊँगा। बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो लास्ट तक लाजमी देखें और आपकी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह जानकारी में इजाफा हो जाएगा। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, अभी हम शुरू करने लगे इसकी प्रोसेसिंग। देख सकते हैं ये इसकी मेन स्विच की वायर है। ठीक है। मेन तार जो लगती है इसके अंदर यहाँ से, ठीक, यहाँ से लगने के बाद ये कनेक्शन अंदर वो बोर्ड की तरफ जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा फ्यूज लगा होता है। कंपनी ने यहाँ पर फ्यूज़ की जगह पर पीएफ, काले कलर का पीएफ लगा होता है, एनटीएस के नाम से। ठीक है। उसको निकाल कर यहाँ पर इसके बटन का काम कर दिया है। ठीक है। ये बटन के वायर हैं, इसके लगा दिए। उसके बाद ये वायर जो है डायरेक्ट होती है। इसमें छोटा चॉपर लगा होता है, कॉइल लगी होती है। ठीक है। रिगार्डिंग कॉइल के हिसाब से लगी होती है और वोल्ट बढ़ाती है। ये कॉइल लगी हुई है। एक कनेक्शन डायरेक्ट यहाँ से जा रहा है। जब बटन ऑन करेंगे तो इसके वोल्ट डायरेक्ट यहाँ पर चल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन जो आती है वो यहाँ से होकर, ठीक है, यहाँ से ये फ्यूज़ लगा होता है। नीचे आपको मैं दिखा दूँ, ये इसका फ्यूज़ लगा हुआ है। ठीक है। ये वाला, ये इसका फ्यूज़ लगा हुआ है। फ्यूज़ से क्रॉस होगा, यहाँ से फ्यूज़ क्रॉस होगा, फिर इसमें कॉइल के जाती है। कॉइल में जाने के बाद इसकी पावर ब्रिज लगा होता है, इसमें डायोड लगा होता है, ब्रिज पावर डायोड, उसमें जाता है। उसमें जाने के बाद ये करंट एसी से चेंज होकर डीसी में चला जाता है। मगर यहाँ पर अगर 220 230 वोल्ट आते हैं, ये जो है कंडेंसर, जो कैपेसिटर इसका लगा हुआ मेन, उसकी मदद से और इसके डायोड की मदद से यहाँ पर वोल्ट 250 से 300 वोल्ट बन जाते हैं। ठीक है। उसके बाद ये ठोस वोल्ट बन जाते हैं। ठीक है। ताकत वाले वोल्ट वगैरह बन जाते हैं। इसके बाद ये इसका जो आगे प्रोसेसिंग, वो जो सर्किट होता है, आगे काम करता है। ठीक। उसके बाद यहाँ से 250 300 वोल्ट बनने के बाद ये जो इसका आईआर लगा हुआ है, ये आईआर इसके जो मेन वोल्ट हो, बीच वाले जो वायर होती है इसकी कनेक्शन होता है, वो चॉपर से राउटर होकर यहाँ से कनेक्टर कैपेसिटर के प्लस से चॉपर के बाद जो राउट होकर जो इसमें लगता है। ठीक है। वो 250 300 वोल्ट उसमें आते हैं। इसके बाद ये जो इसकी लगी होती है बेस के वोल्ट होते हैं। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 1.5 वोल्ट बेस के आते हैं। और यहाँ से ये छोटी रेजिस्टेंस लगी होती है जो आईसी से इसकी कनेक्ट करती हैं। ठीक है। यहाँ पर जो आईसी लगी हुई है उससे कनेक्ट करती हैं। ये 3843 आईसी है। ठीक है। 3843 आईसी है। ज़्यादातर ये भी ख़राब होती है। इसके बाद ये इसका जो जीनर लगा होता है डायोड टाइप का, वो भी ख़राब होता है। और कभी कभी ये इसमें लगे होते हैं जीनर डायोड, वो ख़राब हो जाते हैं। और ये आयर ख़राब होता है। इसमें जो आयर लगा हुआ है वो 2611 नंबर का है। ठीक है। अभी हम इसके वोल्ट चेक करेंगे, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। और इसके बाद ये आउट वोल्ट यहाँ से 13 वोल्ट करती है। ठीक है। और ये चॉपर्स को मीना है जो आईसी लगी हुई इसकी 3843, उसको देते हैं 9 वोल्ट। ठीक है। 9 वोल्ट पर ऑन होती है। 9 वोल्ट 8 वोल्ट 7 वोल्ट इस पर ऑन होती है। उसके बाद ये 1.5 वोल्ट बनाकर इसको देती है। ठीक है। ये चॉपर उसमें काम करना शुरू हो जाता है। चॉपर काम करना शुरू होता है तो फिर इसके बाद इसका जो वोल्ट 12-13 वोल्ट बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अभी हम इसके चेक करेंगे वोल्ट। पहले सीरियस बोर्ड पर मैंने सीरियस बल्ब ऊपर रख लिया है। ठीक है। सीरियस बल्ब के अंदर ही मैंने ये वायर लगा लिए। अभी हम इसके वोल्ट चेक करते हैं, देखते हैं कहाँ तक इसकी कनेक्शन आ रहे हैं। ये देखें, आप थोड़ा एहतियात करना कि बरसात की मौसम लगी होती है, इसमें बारिश वगैरह की शार्ट वगैरह लग सकती है। ठीक है। मैंने ये लगा रहा हूँ। ठीक है। ये मैंने देखें, ये इसके वायर जो है सही है, वायर तक करंट आ रहा है, वायर का करंट आ रहा है। इसके बाद हमें ये जो इसमें पीसी लगी हुई है और जो चॉपर लगा होता है छोटा, उसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है। ये देखें, अभी यहाँ पर भी वोल्ट बन रहे हैं। इसका मकसद ये, इसका ये फ्यूज़ है वो भी सही है। फ्यूज़ सही है। अभी हम आगे देखते हैं वोल्ट आगे की तरफ हम मीटर की मदद से चेक करेंगे। मीटर को रख देते हैं 600 पर। ठीक। उसके बाद हम ये जो मीटर की वायरिंग वो हम इसको चेक करेंगे। देखते हैं इसकी जो वायरिंग कनेक्शन आ रहा है कि नहीं।
सो ये देख सकते हैं ये वोल्ट इसके जो बन रहे हैं, वोल्ट यहाँ से बन रहे हैं। और आउटपुट चेक कर लेते हैं आउटपुट बन रहे हैं कि नहीं। सो इसमें प्रॉब्लम पता नहीं क्या है, पहले हम चेक कर लेते हैं। सो ये देखें दोस्तों, इसमें 13 वोल्ट नहीं बन रहे, मगर इसमें 250 वोल्ट जो है बन रहे हैं। ठीक है, 250 वोल्ट इसके बन रहे हैं। इसके बाद हम 250 वोल्ट यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि इसके जो चॉपर है ये वोल्ट इसके बना रहा है कि नहीं। ये देखें ये चॉपर भी बना रहा है वोल्ट, सही हो गया। तो अभी हम इसकी जो IR है वो निकाल कर इसके डेड वोल्ट चेक करेंगे। अगर डेड वोल्ट सही है तो सही है, नहीं है सही तो इसकी मेन जो IC है 3843 वो ख़राब है। सो स्विच मैंने निकाल लिया है। ठीक है, अभी ये जो मेन कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज कर ले लाजमी। ठीक है, तो ये मैंने डिस्चार्ज को कर लिया। अभी आके प्रोसेसिंग हम चेक करते हैं। सो अभी हम इसके वोल्ट चेक करने लगे। सो ये देखें इसके बेस वोल्ट नहीं बन रहे। ठीक है, उसके बाद हम ये जो उसके मेन वोल्ट वो चेक कर लेते हैं ये बन रहे हैं कि नहीं। तो ज़्यादा बन रहे हैं, देखते हैं कितने बन रहे हैं। सो ये 50 वोल्ट तक कभी कभी बन जाते हैं। सो अभी देख सकते हैं इसमें 26 वोल्ट बन रहे हैं। तो चॉपर भी इसका सही है, वोल्ट बन रहे हैं, मगर ये IC से अभी आउटपुट वोल्ट नहीं निकल रहे। सो IC को हम चेंज करते हैं, इसकी IC को, उसके बाद चेक करते हैं। सो दोस्तों ये देखें इसकी IC 3843 नंबर इसका। ठीक है, सो मैंने ये निकाल ली है। अभी आप इसने देखा है इसमें जो वोल्ट थे वो भी आ रहे हैं, मगर IC वोल्ट आउटपुट नहीं कर रहे। ठीक है, सो उसमें जो ये डायोड लगा होता है जीनर टाइप का, वो जीनर भी इसका सही था, ये डायोड भी इसका सही है, और ये जो डायोड लगे हैं वो भी सही है। ठीक है, फ़र्क सिर्फ में इसका IC में फ़र्क है। तो अभी हम IC इसकी एक्सचेंज करेंगे, IC एक्सचेंज करके दूसरे लगा कर चेक करेंगे वोल्ट बना रही है कि नहीं। सो दोस्तों अभी फाइनली मैंने इसके अंदर IC एक्सचेंज कर ली है। ठीक है, सो डेड वोल्ट वगैरह बनने शुरू हो गए। अभी आपको मैं फाइनल वोल्ट चेक कराता हूँ जो 12 वोल्ट आउटपुट करते हैं। सो ये देखें अभी मैं ये फायर, ठीक है, एक मिनट, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, सो मैंने बाहर उल्टी लगाई हुई है, इसके हिसाब से माइनस बता रहा है, मगर ये रेडियो जगह है। प्रॉब्लम सिर्फ इसकी थी IC की थी। ठीक है, IC की चेंज करने के बाद इसके यहाँ पर 9 वोल्ट बनना शुरू हो गए। ठीक है, पहले बन रहे थे 25 वोल्ट, उसके बाद यहाँ पर अभी 9 वोल्ट बनना शुरू हो गए। ठीक, और यहाँ पर 1.5 वोल्ट बन रहा है, सॉरी। सो 9 वोल्ट, थैंक यू। अभी दोस्तों अभी हम चेक करने लगे हैं इसके एम्पेयर वगैरह और बैटरी चार्जिंग वगैरह करके देखते हैं ये वोल्ट कर ले रही है कि नहीं। सो मैंने ये चिमटे इसके लगा दिए हैं इसके अंदर। ठीक है, अभी मैं पावर देख देता हूँ। ठीक है, सो ये देखें अब देख, ठीक है, 9 वोल्ट 10 एम्पेयर 9 एम्पेयर पॉइंटर है। ये इसका फ़ैन भी चल रहा है, ये देखें सही है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि कोई दोस्त वगैरह ना बना सके उसको उस तक पहुंचाए और उसमें उसको जानकारी मिल सके, और वो उस वीडियो से अपनी जो इन्फॉर्मेशन गाइड वगैरह बढ़ा सके।